पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा में कार्यरत कोविड आउटसोर्स कर्मचारियों को सोमवार को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 80 नर्सों सहित करीब 150 कर्मचारियों की अचानक सेवाएं समाप्त होने से उनके परिवारों पर आर्थिक संकट के बादल मंडराने लगे हैं। वर्ष 2020 में इन्हें कोविड के दौरान नियुक्त किया गया था। कर्मचारियों ने बताया कि इस नौकरी से उनका घर चलता है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर के खर्च के लिए वे इस नौकरी पर ही निर्भर हैं। सोमवार को वे रोजाना की तरह कार्य पर पहुंच गए थे, लेकिन दोपहर के समय उन्हें आदेश प्राप्त हुए कि अब उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। कुछ एक कर्मचारी दोपहर 2 बजे कार्यस्थल पर पहुंचे तो उन्हें अंदर प्रवेश ही नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार से उम्मीद थी कि सरकार की ओर से उन्हें राहत प्रदान की जाएगी, लेकिन इसके विपरीत उनकी सेवाएं ही समाप्त कर दी गई हैं। महंगाई के दौर में बिना नौकरी के वे परिवार का खर्च कैसे चला पाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उन्हें जल्द नौकरी प्रदान करने की मांग की है। यहाँ चंबा मेडिकल कॉलेज में कोविड स्टाफ के रूप में एज ए स्टाफ नर्सेज यहाँ पर पिछले 2 सालों से कार्यरत है। सर, हमारा कार्यकाल जैसे कि आपको पता है कि 31 मार्च को खत्म हो गया था, पर हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं दी गई। आज हम लोग ड्यूटी पर आए हैं, सारी नर्सेज, सारा जो स्टाफ है ड्यूटी पर आया है, पर आज इन्होंने करीब 1:15 पर हमें ये नोटिस दिया। नोटिस भी नहीं दिया, एकदम से आके बताया कि हम लोगों को कल से ड्यूटी पर नहीं आना है। तो पिछले 2 सालों से हम लोगों ने रेगुलर स्टाफ की जगह हम लोगों ने सारा कार्य किया है, पर आज इन्होंने बिल्कुल शॉर्ट पीरियड में हमें कह दिया कि तुम लोग घर चले जाओ। पूरे का पूरा कोविड स्टाफ, चाहे वो हम नर्सेज हों, चाहे वो एलटीज हों, चाहे वो कोई भी हो, पीसी, सभी को उन्होंने निकाल दिया है। कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दी है। और बस कितने स्टाफ नर्सेज निकाली है? हम 80 स्टाफ नर्सेज हैं। आपको इससे पहले कभी नोटिस दिया था इन्होंने? नहीं, नोटिस कुछ नहीं दिया था इन्होंने। और टोटल यहाँ पे कितना स्टाफ है? 80 हम लोग स्टाफ नर्सेज हैं और 51 पीसीज और एलटीज और ओटीएस है। आपका अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि एकदम आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, अब क्या करना चाहेंगे आप प्रशासन से या मेडिकल प्रबंधन से? सर, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नोटिफिकेशन जो है वो आज मंडे तक आ जाएगी, पर इन्होंने उसका भी वेट नहीं किया है। हम लोग मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करते हैं कि सर हमारा एक्सटेंशन जो भी वो बोल रहे हैं रिटर्न में आए, वो फटाफट यहाँ पे भेजे ताकि हम लोग अपनी ड्यूटीज को कंटिन्यू कर सके। मेडिकल प्रबंधन का कहना है कि 2 बार यहाँ से लेटर रिन्यू को होने के लिए सरकार को भेजा गया है, मगर उसका जवाब नहीं आया। इस संदर्भ में क्या कहें? सर, जैसे कि इस बारे में तो कुछ पता नहीं है, बट जैसे कि हमें न्यूज वगैरह से ही पता चल रहा है कि सर ने बोल दिया है कि लेटर इश्यूज हो चुके हैं, पर यहाँ पर क्यों नहीं पहुँच रहे हैं वो हमें नहीं है पता। तमाम कोविड का स्टाफ अब आने वाले दिनों में क्या करेगा? कोई धरना प्रदर्शन करेंगे या फिर सरकार से किस प्रकार से आप अपनी मांग करेंगे? जी सर, अगर ऐसा ही हुआ कि हमें ड्यूटीज पे वापस नहीं लिया गया तो यही एक लास्ट रास्ता है कि हम लोग धरना करेंगे। सर, मेरा नाम मंजुला है। मैं एज अ स्टाफ नर्स यहाँ पे कोविड टाइम में हमें रिक्रूट किया था। तकरीबन 80 स्टाफ नर्सेज को रिक्रूट किया था और आज अचानक से ही हम तो ड्यूटी पे आ रहे थे। हमें तो पता भी नहीं था कि मतलब हमें ड्यूटीज करने के लिए मना कर रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि आप ड्यूटीज पे मत आओ। और मैं तो बिल्कुल ही शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि मैं आ ही रही थी और जब मैंने फोन पे बातें सुनी, सभी ने ग्रुप में बोला कि हमें बोल रहा है कि मत आओ ड्यूटी पे, तो मैं तो बिल्कुल ही शॉक्ड हो गई हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। हम तो मतलब बिल्कुल रेडी थे ड्यूटी जाने के लिए और अचानक से ही हमें पता चला। प्रायर इससे पहले कोई हमें नोटिफिकेशन नहीं दी गई, कोई किसी ने हमें नहीं बताया कि आपका जो है वो आगे रिन्यू नहीं होगा या आपको आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। हमने इतने क्रूशल टाइम में, हमने कोविड के टाइम में अपनी ड्यूटीज दी हैं, जब कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, हमने ड्यूटीज दी हैं, हमने पेशेंट देखे हैं और हमें 2 साल हो गए। 2 साल मतलब मेडिकल कॉलेज में काम करने के बाद आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं, तो बहुत ही दुख की बात है। मतलब सारे यहाँ पे सभी स्टाफ यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, क्योंकि ड्यूटीज पे आए हुए थे और मना कर दिया, तो बाहर यहाँ पे हैं हम। मैं एज ए स्टाफ नर्स यहाँ पे जॉब करती हूँ, तो फिर आज मैं भी ड्यूटी पे आ रही थी, तो ड्यूटी पे आई तो यहाँ पे बोला कि कोई ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका कार्यकाल जो वो ख़त्म हो गया है, तो आप ऐसा करो कि घर चले जाओ। तो सर फिर अब इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? हमने ड्यूटी कर रहे थे, 2 साल हो गए हमें ड्यूटी कर देते हुए। अपनी कोविड के दौरान हमने अपनी ड्यूटियाँ दी हैं, कैसे कैसे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के हम अपने रिस्क पे ड्यूटियाँ कर रहे थे और आज हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो सर ये तो फिर अब सीएम सर को सोचना चाहिए था ना हमारे बारे में, तो उन्होंने तो। मैडम, अगर आपको ड्यूटी पे वापिस नहीं लेते हैं तो आपका आगे का क्या कदम रहेगा? सर हम धरने पे बैठ जाएंगे और क्या कर सकते हैं।